इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुछ अच्छाइयाँ हमें दुख का कारण बन जाती, कुछ अच्छे लोग हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। कभी कभी धर्म भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। कभी कभी भगवान भी दुख के कारण बन जाते हैं। कभी कभी गुरु महाराज भी दुख का कारण बन जाते हैं। कभी कभी माता पिता भी दुख का कारण बन जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति स्वयं भी स्वयं के लिए दुख का कारण बन जाता है। अब बोलो, तुम्हें कौन बचाए? कौन तुम्हें सुखी कर पाए? तुम खुद अपने आप से दुखी हो। संसार का सबसे बड़ा दुख है जो व्यक्ति अपने आप से दुखी है, अपने आप से परेशान है। अब अपने आप से ही हम दुखी हैं तो अब कौन हो? तुम दुनिया में भटके होते, कोई तुम्हें ठोर ठिकाने पहुंचा देगा, लेकिन तुम तो खुद घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? दुनिया में कहीं भटक जाओ, पुलिस वाला तुम्हें घर भेज देगा, लेकिन तुम अपने घर में ही भटक जाओ तो घर में तो पुलिस नहीं आएगी। घर में तो पुलिस नहीं आएगी। लोग घर में भटक रहे हैं, अपने खुद के घर में भटक रहे हैं। खुद अपने दुश्मन से कोई तुम्हें परेशान करे तो बात अलग है, तुम अपने खुद के घर वालों से परेशान हो। तुम्हारी परेशानियां क्या हैं समझ में नहीं आता। इस संसार के जब दुखों की बात देखी, लोग मेरे पास जब दुखों को लेकर आते हैं, मैं बड़ा परेशान हो जाता। भगवान से कहो, भगवान कहते हुए कोई दुख है क्या? कर्मों ने दुख दिया हो तो उसका इलाज है। दुश्मन में दुख दिया हो तो उस पर केस कर दो, रिपोर्ट लिखा दो, हम उसको अरेस्ट कर देंगे। लेकिन तुम तो खुद अपनी जिंदगी से परेशान हो। अब कौन रिपोर्ट लिखाए और किसको जेल भेजे? खुद की जिंदगी से परेशान, खुद की आदतों से परेशान हो, खुद की आदतों से, दूसरे की आदत नहीं। खुद
खुद की ऐसी गंदी आदत पड़ गई है कि व्यक्ति रोता है, खुद की आदतों से। एक बहुत बड़े आदमी का बेटा मरने की बात सोचने लगा। उसी समय मेरा वहां प्रवेश हुआ। उसने कहा कि महाराज जी, मैं आपका आखिरी दर्शन कर रहा हूं। मैंने क्यों? बोले मरने जा रहा। मरने वाले को कभी रोकना नहीं, मरने वाले को रोकना नहीं, वो चोरी से मरेगा। मरने वाले को सबसे पहले कहना, अच्छा मरने जा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत, तुम मरना चाह रहे हो, अरे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो समझ जाएगा किसी भी सामने वाले को अपने विश्वास में लेना है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दो, कुछ नहीं करना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, यदि उसे अपने पक्ष में करना है, कोई सूत्र में से एक सूत्र है, हाजू का। ऊंट बिलैया ले गई, हाजू कहियो। अरे भैया, बिलैया ऊंट को ले जा रही थी। उन्होंने कहा, सुना तुमने, बिलैया ऊंट को ले जा रही थी पकड़ करके, तो तुम बुद्धि मत लगाना ज्यादा अकल, बिलैया ऊंट को कैसे ले? तुमने कहा हाँ साहब ले जा रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर समझ लेना वो तुम्हारा हो गया, और नहीं हो तो इस फार्मूला को अपने घर में अपना लेना। जिससे तुम्हारा झगड़ा हो, बस हाजू जी जी जी, बस यही कहना शुरू कर दो। और तुमने कहा ऐसा कभी होता है क्या? बस बैर भाव चालू। हाँ जी, बस बिल्कुल सही है। बोले मैं तो मरने का भाव कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मरने जैसा अच्छा कार्य कौन सा होगा? सब झंझटों से फ्री, सबसे निपट, 1 मिनट में निपटना है। वो व्यक्ति तुम्हारे सामने सब खोल देगा। ये तो मेरे विचारों का दिखता है, मैं भी मरना चाहता हूं और ये भी मरने को अपन दो होगा, वो सब उगल देगा फिर तुम्हारे सामने। बोल भैया मरना अच्छा होता है? हाँ बहुत अच्छा होता है। फिर वो बताएगा सब, मैं इसलिए मैं मरना चाहता हूं। तो मैंने उससे कह दिया, मेरी आदत है, सामने वाला जब कोई दुश्मन आता है ना, तो मेरे पर लोग कायल के हो जाते, मैं जो वो कहता है पहले कहते हाँ सही बात है, आप सही बोल रहे हैं, और मुझे मालूम है कि 100% गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। हाजू कह दो, बस सारे संसार के लिए मोटिवेशन दे रहा हूं। दुश्मनी खत्म करना है तो हाँ जी, वो बोलते ना ज्यादातर। जो हिजड़ा होते हैं वे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? हाँ जी, तुम भी बन जाओ हिजड़ा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात करो, बिल्कुल सही बात, यही है जो तुम कह रहे हो। देखो फिर क्या होता है। मैंने भरुआ सागर के 2 व्यक्तियों को मिलाया, एक संदीप को और एक संजय को। दोनों में मैंने एक ही मंत्र फूंका, महाराज जी कैसे दोस्ती होगी, हम तो दोस्ती थे। मैंने कहा तुम लोगों ने सबसे बड़ी गड़बड़ी की। उसने कहा तो तुमने कह दिया ऐसा नहीं है, आज से तुम वो जो कहे हाँ जी सही है, उसको भी यही कान में फूंक दिया। मतलब जो कहे हाँ जी सही है, दोनों दोस्त हो गए। अब देख लो हो गए। यदि हमारे एक शब्द बोलने से दुश्मनी मिटती है तो क्या बुराई है, क्या बुराई है। दुनिया जानते हैं कि ऊंट को कभी बिलैया नहीं ले जा सकती, लेकिन क्या करें, हाँ किए बिना मित्रता होने वाली नहीं है। कभी कभी अच्छे कार्य के लिए एक बुरा कार्य करना पड़ता है, कभी कभी सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़ता है,
कभी कभी किसी को बचाने के लिए किसी को मारना पड़ता है, बचाने के लिए, अहिंसा के लिए हिंसा, कभी कभी अहिंसा के लिए हिंसा करना पड़ती है। किसी को बचाना है तो किसी को मारना पड़ेगा। शूकर को, महाराज को बचाना था, शेर को मारना पड़ा, मारना पड़ा। एक को बचाने के लिए एक को मारना पड़ा। कई बार सत्य को बचाने के लिए ठगी करना पड़ती है, ठगना पड़ता है, मायाचारी करना पड़ती है। कभी कभी किसी वस्तु की रक्षा करने के लिए चोरी करना पड़ती है, चोरी करना है। यदि चोरी नहीं करूंगा तो लुट जाऊंगा, बचाने के चोरी करना पड़ती है। निष्परिग्रह होने के लिए कभी कभी परिग्रह रखना पड़ता है, निष्परिग्रह होने के लिए भी परिग्रह रखना पड़ता है। कभी कभी धर्म के लिए पाप करना पड़ता है, धर्म के लिए। इसलिए हमने प्रारंभ में कहा, कई बार अच्छी चीजें भी दुखदाई बन जाती हैं, और लेकिन वो दुख हमने जिंदगी पाई थी, हमने जन्म पाया, हमने जन्म पे खुशी मनाई, और वही मेरी जिंदगी हमें दुखदाई हो गई। घरों में देख लीजिए, उसी बेटे के जन्म की तुमने खुशी मनाई थी कि बेटा जन्म गया, बेटा जन्म गया, बाजे बजाओ, जो कुछ दिया सब कुछ दिया। जब शादी की तब खुशी मनाई, लाखों रुपया खर्च करके बाजे बजवाए, मिठाइयां बंटवाई। आज वही बेटा तुम्हें दुखदाई बन गया। होता है कि नहीं? वही बेटा दुखदाई बन गया, वही गाली दे रहा है, वही सब कुछ दे रहा है। अब ऐसे दुख को कौन बचाए? अपना प्रसंग वही चल रहा है। दुख नहीं हो करके दुखी हूं, बेटा से दुखी हो, बहू से दुखी हो, जिसको रानी बना के लाए, जिसको ठाट बाट से लाए, गाजे बाजे के साथ लाए, कुंडली मिलाकर लाए, आज उसी बहू से तुम दुखी हो। मुश्किल तो ये हो रहा है कि हम खुद अपनी जिंदगी से दुखी हो रहे हैं। और इतना दुख कि दुश्मन से दुखी रहने वाला व्यक्ति सुसाइड नहीं करता, बहुत कम करते हैं। लेकिन जो अपने आप से दुखी हैं वे जल्दी सुसाइड करते हैं। एक महिला थी, वो अपने पति को दबा के रखती थी, बस एक ही बात है, कुछ भी हो जाए मैं फांसी लगा लूंगी, और वो काम जाए है, फांसी मत लगाना, फांसी। और वो जो करवाए सब करता था। एक दिन वो फूट फूट के रो पड़ा, बोलो महाराज जी जिंदगी नरक हो गई। मैंने क्या? कुछ नहीं, मेरी बीवी मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाती है। मैंने करते क्यों? अरे महाराज जी नहीं करूं तो वो कहती मैं फांसी लगा लूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा। वो एक गाना है तुम्हारा, मैं मायके चली जाऊंगी, आप लोग सुनाते रहते हो। और फिर वो उसके संबंध में फिर वो बोलता है जो अंत में सिलेंडर हो जाती हो, तो मायके चली जाएगी, मैं सौतन को ले आऊंगा। पूरा गाना सुनाया था एक बार किसी ने, बीच में बहुत सारे हुआ, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से प्यार करे, आरी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो, है ना। अंत में जब उसके कोई हथियारा नहीं चला तो उसने कहा अब तू चली जा, मैं सौतन को ले आऊंगा। सौतन का नाम सुनते ही वो ये आदत होती है लोगों की धमकी, क्योंकि वो अबला है। निर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति सदा धमकी देता है, बलजोर धमकी नहीं देता। ताकतवान व्यक्ति कभी धमकियां नहीं देता। वो नहीं कहता कि मैं भाग जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूं, नहीं, वो देता ही नहीं। वो क्यों डरेगा? वो तो बलवान है। कमजोर आदमी का सबसे बड़ा शस्त्र है धमकी। वो धमकी देती थी।
बोले महाराज जी कुछ नहीं, नरक कुछ भी नहीं कर सकता मैं। मैंने कहा तू मूर्खता कर रहा है, शादी तूने की है, लेकिन स्त्रियों के साथ कैसे रहना पड़ता है ये मेरे से सीख ले। मैंने तो शादी की नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा हूं। तो महाराज जी क्या करूं? बोले आज तू घर जा और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करना। और वो ये कहेगी फांसी, बोले आज मैं रस्सी लेकर आया हूं। आज तू बहुत हो गई। सही पति वही होता है जो पत्नी की हर इच्छा पूरी करता है। सही फेरे मैंने तेरे से लिए थे, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। आज तक मैं गलती कर रहा था, तू हर बार कहती थी इच्छा की मैं तेरी इच्छा पूरी। आज मैंने मन बना लिया तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तेरे फांसी लगाने का भाव है, मैं ये रस्सी लेके आया हूं। उसने कुंदे पर लटका दिया। बोले यार तेरी इच्छा, गला बता। घसीट के लाया, उसने फंदा लगा दिया। अब वो गिड़गिड़ा रही, नहीं मुझे मरना नहीं। तो कहती अरे ये तो कहीं जाती, तुम भी औरतों की बातों में आ गए। उन्होंने कहा आज तो तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कही सही की गांठ मत लगा, नहीं तो हंसी सी में लग जाए। गांठ ऐसी लगाना कि वो पैरों में गिर गई, क्षमा मांगी। बोले आज के बाद जिंदगी में कभी मरने का भाव नहीं करूंगे। बोले ऐसे ही नहीं, तू फिर करेगी। नारियल ले और मेरे गुरुजी के पास चल कि आज के बाद मैं मरने का भाव नहीं करूं। करना पड़ता है। बोलो मुझ जैसे व्यक्ति ने क्या कह दिया, मैं मरने जा रहा हूं। मैंने क्यों? कोई दुश्मन से परेशान हो, कोई कर्जा हो गया है क्या, क्या झगड़ा हो गया? नहीं महाराज, मैं खुद अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूं। मैं खुद की जिंदगी से। मैंने कही डेंजर खेत है, दूसरे से खतरा था तो उसको समझा दो, ये तो खुद की जिंदगी से परेशान है। मैं खुद जिंदगी से परेशान हो गया, मैं मरना चाहता हूं। मैंने कही अब इसको रोकना, खतरे से खाली नहीं। यदि मैंने रोक दिया तो ये चोरी से मरेगा, मेरे को बना करेगा और जाके मरेगा, जरूर मरेगा, क्योंकि खुद की जिंदगी से परेशान है। तो मैंने क्या कहा उसको, मरना चाहे तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मरने के लिए तो हम साधु बन रहे हैं, सब साधना कर, बहुत अच्छी बात है। वो देख के दंग रह गया कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यानी महाराज तो मेरे पक्ष में है। और जैसे उसको पता चला कि महाराज के विचार हमारे विचार एक हैं, बस उसने उगलना चालू कर दिया। क्या करूं महाराज, परेशान हूं, शराब पीता हूं वो ही नहीं चढ़ती है, इंजेक्शन लगा लिए वो ही नहीं चढ़ते हैं, आजकल कुछ शराब चढ़ती नहीं है हमें, और शराब नहीं चढ़े तो हम तड़पते हैं मछली से। सब बता दिया, मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसको इतना पता चल गया कि महाराज जी मेरे विचार के हैं, मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है। बस जैसे ही हाँ में हाँ मिलाया, उसने मुझे दोस्त मान लिया कि महाराज जी और हम एक ही विचार वाले हैं। और एक विचार मिल जाए तो व्यक्ति फिर कुछ छुपाता नहीं है। मैंने कहा अच्छा, हाँ अब जब ऐसी हालत है कि शराब भी नहीं चढ़ रही, मर्फी का इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा है, तो सही बात है, मरना ही चाहिए। फैंसी ड्रेस चालू कर दी। मैंने कहा सही बात है, अच्छा कर रहा, मरना ही चाहिए। अब क्या करें, जिंदा रह के क्या करोगे? हाँ महाराज इसलिए मैं मर रहा हूं, आशीर्वाद दो। मैंने कहा इतने अच्छे कार्य के लिए आशीर्वाद को मना मैं क्यों करूंगा? फिर मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान है, मरना तो अच्छा है, जो अच्छे कार्य हैं वे मुहूर्त से किए जाते हैं। मुहूर्त से, आज का मुहूर्त ठीक नहीं है मरने के लिए, आज का मुहूर्त ठीक नहीं है मरने के लिए। तो
महाराज जी मुहूर्त आज का ठीक नहीं। मैंने कहा बेटा आज का मुहूर्त ठीक नहीं है। मैंने पंचांग भी देखा, नहीं निकल रहा है। पंचांग देख रहा हूं, सुन रहा हो ना, नहीं निकल रहा है। ये पंचांग है ही नहीं, ये तो कागज है। पंचांग, मैंने कहा भैया मुहूर्त नहीं निकल रहा है, आज मत मर तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा देख मरना पक्का रहा, अब मैं तेरा मुहूर्त निकालता हूं, लेकिन जब मुहूर्त निकले उसके पहले एक ध्यान रखा, अब तू घर मत जाना, यहीं रहना। क्योंकि वो जिंदगी से परेशान था। मैंने उसको अपने 24 घंटे की ड्यूटी सौंपी कि भाई देख ये डायरी पकड़, पेन, मैं 24 घंटे क्या करता हूं इसमें नोट करना है। कौन मेरे यहां मिलने आते हैं उनके नाम पते नोट करना है, कितनी देर वो मेरे पास बैठे वो पते नोट करना है। मैं आहार में क्या क्या लिया है, मैंने आहार में वो नोट करना। पहले मैंने क्या लिया, कितना लिया, ये सब नोट करना है। मैं रास्ते में जा रहा था, शौच के लिए जाता हूँ, वहाँ कौन कौन मेरे साथ थे, मैं क्या क्या बात कर रहा था, सारी नोट करना है। बस फिर मुहूर्त निकालूंगा मैं तेरे मरने का। मैंने कहा ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना, कोई चीज चूक मत जाना। अब वो जो आवे चौके में जाके जो ले लगा वो देखता रहेगा। महाराज जी ने इतनी रोटी ली, इतने चम्मच दाल ली, इतना पानी पिया, सब नोट। कौन कौन मिलने आए, पहले कहाँ से आया, कितने लोग हो, कितनी देर रुकोगे। अब लोगों को तो ये आदत है ही नहीं कि साधु के सामने हमारा इतना इंट्रोडक्शन। तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले, मालूम नहीं हम पुराने भक्त हैं। तुम मेरे से पूछोगे, मैं पुराना भक्त हूं, कितने सालों से आ रहा हूं। महाराज के यहां ड्यूटी कब से लग गई, और मैं सामने में, महाराज जी देखो ये ड्यूटी आपके यहां कब से लग गई, ये देखो मेरे से पूछ रहा है। अब विनोद भैया से कोई लिखवा लेवे कि हमारे दर्शन करना। भैया जी पहले रुकिए, पहले बताइए आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, कितनी देर महाराज के और क्या काम है। तो बताओ विनोद भैया, और मैं सामने दिख रहा हूं, महाराज जी देखो ये क्या कर रहा है। लोगों ने, बड़े बड़े लोग आ गए, उनको तो आदत थी नहीं। मैंने कहा भाई जो द्वारे पे ड्यूटी कर रहा है वो जो कहे वो करो, मैं भी इसकी कस्टडी में हूं। बड़े आदमी का प्रोटोकॉल होता है ना, कई बार राष्ट्रपति कहीं जाना चाहे तो उसका प्रोटोकॉल क्या कहता है, साहब वहां नहीं जा सकते आप, क्योंकि फोटो के अंतर्गत नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई मैं भी इसकी कस्टडी में, मैं क्या करूं। वो पंचांग गिर गया। पांच छह दिन या 7 दिन हो गए होंगे, उसने ईमानदारी से काम किया। भोजन करने घर नहीं जाने दिया, मैं चौके में भेजता था उसको, भाई जहां मेरा हार हुआ वहीं तू हार करना, और बताना क्या क्या खा के आया है, सब बढ़िया मजेदार। 6-7 दिन बाद मैंने देख लिया, जो एक दिन बिना शराब के नहीं रह सकता, आज 6 दिन हो गए इसको शराब की याद भी नहीं आई, क्योंकि उसको तो यही चिंता पड़ी है कि कहीं एक आध लाइन चूक नहीं जाए। 7वें दिन मैंने कहा कि बेटा आज का मुहूर्त अच्छा है, आज का मुहूर्त अच्छा है, आज के मुहूर्त में जो मरेगा बिल्कुल सीधा भगवान के पास जाता है। बहुत सैकड़ों वर्षों में ऐसा मुहूर्त आया है, बहुत बढ़िया, इतने बज के इतने सेकंड पे तुझे मरना है। वो कहता महाराज जी नहीं मरूं तो। मैंने कहा बेटा साधु का निकाला हुआ मुहूर्त है, साधु का निकाला मुहूर्त है, अब तो मरना पड़ेगा, और तू नहीं मरेगा तो फिर मैं मरूंगा।
मरना तो मुहूर्त निकाला हुआ है। रो पड़ा वो, पैरों में गिर गया, महाराज जी बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके परिवार को पता चला, वो भी आ गए। मैंने उनको चुपचाप कहा कि मैंने कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, उनको सब कमरे बता दिया, तुम इस बेटे के सामने आओगे नहीं, तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम्हारा पति मर गया है, बच्चों से कहा तुम्हारा बाप मर चुका है, सामने मत आओ तुम लोग। नहीं महाराज जी बचा लो मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। मैंने कहा बेटा ये तो तू पहले सोचता जब मैंने मुहूर्त नहीं निकाला था। अब मेरी भी साधु की इज्जत का सवाल है, मेरा भी व्रत, वो तो मरना पड़ेगा बेटा। अब तू नहीं मरेगा तो फिर मैं सोचता हूं नहीं आप नहीं मरोगे महाराज, आप नहीं मरोगे। मैंने समझ लिया चेला काम का है, शराबी है लेकिन स्वार्थी। हाँ कह सकता था महाराज जी फिर ठीक है आप मर जाओ क्योंकि आपकी अंगाड़ी नहीं पचाड़ी नहीं। स्वार्थी होता तो कह देता। मैंने परीक्षा कर ली कि बेटा तू नहीं मरता तो फिर मैं मरता हूं, क्योंकि मरने का मुहूर्त निकला है तो किसी को तो किसी को मरना को। नहीं महाराज नहीं नहीं आप नहीं मरेंगे, जब ऐसी बात है तो मैं ही मरता हूं, आशीर्वाद दो, मैं मरने जा रहा हूं। मैंने कहा हो गया आशीर्वाद, बस एक और नियम है इसमें, ना तुझे मरना पड़ेगा ना हमें मरना पड़ेगा। कि महाराज क्या उपाय है, ये क्या उपाय है। एक ही उपाय है कि अब जिंदगी में कभी तू मरने का भाव नहीं करेगा, ये नियम ले ले तो तू भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। बोलो ना मैंने पंचांग देखा था भैया, और ना मैं मरने का मुहूर्त देख के जानता हूं, नहीं तो तुम कल से आ जाओ। बोलो इतनी बड़ी मायाचारी झूठ बोला मैंने सही किया कि गलत किया। बोल दो ना, नहीं गलत हो तो भाई मैंने झूठ भी बोला, कुछ भी हद तक उतरना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है कि इस व्यक्ति को जैन कुल में जन्म लेकर जिंदगी से परेशान हो रहा है, कैसे बचाए, मुश्किल है। जिंदगी से परेशान होकर व्यक्ति दुखी है, अपने दुखों की चर्चा चल रही है विगत 8 दिनों की। ऐसे दुख जिनको दूर, पहले तो दुख अपने चल रहे थे, दुख है ही नहीं फिर भी दुखी है। आज लो साहब अपने, हम खुद से ही दुखी हो गए, हम अपनी आदतों से दुखी हो गए। बस मेरा एक ही कहना है, ऐसी कोई बुरी आदत मत डालना जिस आदत से कल तुम खुद ही दुखी हो जाओ। कोई भी आदत डालो सुख के लिए डालता है। जिस माँ के लिए तुम मरते हो, मैं माँ की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारे जेल जाने के बाद माँ का क्या होगा। तुम तो जेल जाओ, मर्डर करो, रुक जाओ, तुम्हारी खातिर नहीं रोक रहा हूं। तुम तो ठाकुर हो, तुम तो पानीदार हो, तुमने तो उसने गाली दी है उसकी जीभ काटोगे, उसने तुमसे युद्ध लड़ाई मोड़ ली है, तुम उसका मर्डर करोगे। मैं तुम्हारी ठकरासी पे कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, बस इतना बता दो, तुम जेल जाओगे, तुम्हारी मां का क्या होगा। क्या वो रोटी खा लेगी? क्या उसको नान में नींद आ जाएगी? क्या वो शांति से जी पाएगी? बोलो अपनी अपनी मां की तरफ से बोलो। तुम जेल में होगे तो तुम्हारी मां के क्या हाल होंगे ये बताओ, कल्पना करो। तुम जेल जाओगे मर्डर में, पिता मस्तक उठा के जी पाएगा? मंदिर जा पाएगा? महाराज को आहार दे पाएगा? ओहो, मेरे पिताजी तो वो हैं, सदा मेरे घर में साधुओं के आहार होते हैं, सदा मेरे मम्मी पापा साधुओं को आहार देते हैं, और मैंने यदि हत्या कर दी तो पापा की इज्जत धूल में मिल जाएगी, वो अभिषेक नहीं कर पाएंगे,
महाराज इस घर में नहीं आएंगे, महाराज को आहार नहीं दे पाएंगे। महानुभाव, क्रोध को रोक लो, अपने खातिर नहीं, पिताजी के खातिर, उनकी इज्जत के खातिर, उनके नहीं। क्या हालत होगी तुम्हारे पिता की जब तुम मर्डर करके जेल में जाओगे? तो थोड़ी सी कल्पना कर लो। मैं क्रोध करने के लिए मना नहीं कर रहा। आ जाओ अपनी पत्नी पर, तुम जेल में रहोगे, पत्नी कैसे जिएगी? क्या जिंदगी होगी? क्या अपमान होंगे? क्या अत्याचार होंगे? क्या वो बाजार में निकल सकेगी? बच्चों पे आ जाओ, हत्यारे के बच्चों के क्या हाल होंगे? क्या वे स्कूल जा पाएंगे? क्या जिंदगी में मस्तक उठा के जी पाएंगे? हत्यारे बाप के बेटे हैं ये। जब भी कहेगा कोई, अरे क्या बात करता है, तेरा बाप कैसा है मैं जानता हूं, दुश्मन तुरंत बाप पे उतरता है। अरे तू क्या बात करता है, तेरे बाप को, वही ना जो जेल में बंद है। बोलो, तुम्हारे एक क्रोध ने, तुम्हारे एक मर्डर ने उसका क्या किया, मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। उसका घर बर्बाद हुआ, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा क्या होगा, ये बर्बादी पर विचार करो। अब तुम्हारी बात जानता हूं, पूरा परिवार तुम्हारा घर में यहां है, क्या तुम जेल में सुखी रह पाओगे? क्या जेल में तुम्हारे नींद आ जाएगी? तुम्हारी क्या दशा होगी? बस जैन दर्शन एक ही बात कहता है, उन कार्य को मत करो जिससे तुम दुखी हो जाओ और तुम्हारे दुखी हो जाए, इतने कार्यों को छोड़ दो, बस और कुछ नहीं। तुम्हारी भी नींद हराम हो और उनकी भी नींद हराम हो, वो पाप सबसे बड़ा होता है, वो दुख सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए इस दुख से बचने के लिए हमें कुछ सोचना है। रोको, महावीर ने अपने भक्तों को कायर नहीं बनाया है। महावीर ने शस्त्र नहीं दिया तुम्हें, शस्त्र नहीं दिया सबको, छत्री को दिया, वो बात अलग है। हमारे यहां जैसे धर्मात्मा बनता है, शस्त्र नहीं रखते हम। क्यों? क्यों? हर व्यक्ति को शस्त्र रखना चाहिए। क्यों नहीं रखते? क्योंकि इसलिए नहीं रखते शस्त्र जैनी, क्योंकि जैनियों को अपनी मां प्यारी है, पत्नी प्यारी है, बच्चे प्यारे हैं। थोड़ा अपमान हो जाएगा लेकिन पूरा परिवार सुखी रह जाएगा। भागोगे तुम क्योंकि तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, और शस्त्र होगा तो आजा बेटा। बनिया सबसे ज्यादा अपराध मर्डर क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास शस्त्र नहीं है, और शस्त्र होते हैं तो गुस्सा अंधा होता है, आगे पीछे कुछ नहीं विचारता। कम से कम इतना ही तो हुआ कि अपमान हुआ, भग गया काया डरपोक कहीं का, यही टाइटल तो मिला। बाकी कितने सुख है। मैंने इस पर बहुत सोचा, मैंने कहा ओहो कितनी बड़ी कला है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, कम से कम जिंदगी से, अपनी प्यारी जिंदगी से परेशान मत होना। ये प्यारी जिंदगी है, अपने से मोह करो। मोक्ष मार्ग की चर्चाएं नहीं कर रहा हूं। तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो बस वो कार्य मत करना जिससे तुम खुद अपनी आदत से लाचार हो जाओ, अपनी आदतों से परेशान हो जाओ। कल तुम्हें पश्चाताप करना पड़े और एक दिन ऐसा आ जाए तुम खुद सुसाइड करना पड़े। मैंने कहा ना प्रारंभ में, कभी कभी स्वयं की जिंदगी ही स्वयं को दुखी कर देती है, क्या करोगे? दूसरा बात, हम कैसे सुधारें? और दुश्मनों से तुम दुखी हो तो मैं बचा लूं, तुम तो अपनों से दुखी हो, अपनों से दुखी हो गए। जैनियों में सबसे ज्यादा लोग दुश्मनों से दुखी कम होते हैं, अपनों से दुखी ज्यादा होते हैं। बाप बेटे से दुखी है, बेटा भाई भाई से दुखी है,
जैनियों में 90% लोग भाई भाई से दुखी हैं, भाई भाई से दुखी। जैसे जैसे दोनों भाई बड़े होते गए, दोनों एक दूसरे से दुखी होते गए। 50% कह रहा हूं, 50% भाई भाई से दुखी है। क्या करूं मैं? दुश्मन से नहीं, दुश्मन से दुखी हो तो कोई उपाय बताऊं। दुश्मन से तो तुम हर 50% लोग झांसी में देख लीजिए, भाई भाई से दुखी है। जैसे दो भाई जैसे बड़े होते गए, दोनों एक दूसरे से दुखी होते गए। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? भाई भाई से दुखी है, परेशान है। भाई क्या तकलीफ है? बोले महाराज भैया से परेशान है। भैया से पूछा भाई क्यों परेशान है? अरे महाराज ये छुटकारे जिसको मैंने इसको बचपन में खिलाया है, इसको सुलाया है, बाप मर गया था तो मैं इसका बाप था, लेकिन आज मुझे आंखें दिखा रहा है। क्या बड़े शौक से। और कह दूं, मैं दुखों की चर्चा कर रहा हूं तो मैं उन दुखों से छुटकारा की बात कर रहा हूं जिसको छुटकारा पाने का कोई उपाय ही नहीं है मेरे पास। मेरे दुखों से छुटकारा पाने का उपाय है, भक्तांबर है। कोई बीमारी तो हो, कोई बीमारी हो तो मैं दुख से छुटकारा पा लूं। 45वें नंबर काब में आया ना, कोई दुख हो, कोड़ मोड़ निकला हो तो शांति धारा करा दूं, मिट जाएगा। कोई दुख तो बताओ क्या है? कांटा हो तो निकाल दूं, दुश्मन हो तो समझा दूं, कुछ तो करूं। लेकिन तुम तो दुखी हो किससे? भाई भाई से दुखी। मैंने मानतुंग आचार्य महाराज से पूछा था एक बार, मैंने कि भगवान सारे दुखों का बल मंत्र आपने दे दिया। सांप आ जाए तो, हाथी आ जाए तो, शेर आ जाए तो, सबके दे दिए। दुश्मन आ जाए तो, वो आता ना वो एक युद्ध का, कुंताग्र भिन्न गज सोड़त वारी वाहा बेगावतार तरुणातर युद्ध जयम विजित दुर्जय जय पक्षा तदपाद पंकज बना, ऐसा कुछ आया है ना उसमें, उसका मंत्र दे दिया। कि प्रभु ये आपका युग नहीं हमारा युग है, एक और लिख देते। भाई भाई से दुखी है तो उसके लिए कौन सा श्लोक पढ़ना? भाई भाई से दुखी है तो भाई को निपटाने के लिए कोई एक श्लोक और लिख देते तो कितना मजा आता, आज काम आ जाता। नहीं लिखा, पूरे शास्त्र में पढ़ लिया। भाई भाई से दुखी है उसके लिए कोई मंत्र नहीं है महानुभाव, कोई मंत्र नहीं है कि बाप बेटे से दुखी है तो कौन सा श्लोक पढ़े। कहीं देखा है? नहीं, कोई एक आध मंत्र मिल गया तो बता दो मुझे। कहीं मंत्र नहीं मिला, कहीं मंत्र नहीं मिला। बाप बेटे से दुखी है, कहीं मंत्र नहीं मिला। पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है। महाराज जी मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताओ। तो मैं क्या खाक बताऊं, कहीं है ही नहीं। पत्नियां कह रही है कि मेरा पति से दुखी हूं महाराज, बहुत परेशान हूं, का कोई उपाय बताओ। क्या बताऊं, है ही नहीं। अपने से और अपनों से दुखी तुम यदि हो तो महानुभाव संसार में कोई इलाज नहीं है। उसके डॉक्टर भी आप हो तो रोगी भी आप हो, मरीज भी आप ही हो, डॉक्टर भी आप ही हो, क्योंकि तुम अपने से और अपनों से दुखी हो। ठाट बाट से लाए थे, गाजे बाजे के साथ शादी की थी, घोड़ी पे चढ़ के गए थे, और आज तुम दोनों एक दूसरे से, यानी शादी अच्छे के लिए की थी। मैंने प्रभु ने कहा ना, कुछ अच्छे कार्य भी दुखदाई हो जाते हैं। अच्छे कार्य अच्छे के लिए किया था और आज दोनों इतने दुखदाई हैं कि दोनों एक दूसरे को जेल भेजने को तैयार हैं, कोर्ट करने को तैयार हैं, और तो और एक दूसरे के प्राण लेने को भी तैयार है। इस दुख से छुटकारा कैसे पाए? नहीं है। जिस दिन
भाई भाई से दुखी होने का मंत्र बन जाएगा, उसी दिन ये सारा संसार नरक बन जाएगा। भाई भाई के दुख को मिटाने का यदि मंत्र हो जाए, समझ लेना संसार का नाश आ गया। बेटा और बाप को यदि दुखी है, उनके दुख मिटने का कोई श्लोक बन जाए, समझ लेना धर्म का नाश आ गया। पति पत्नी एक दूसरे से दुखी हैं, इसको ठीक करने का यदि कोई मंत्र बन गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। मानवा निश्चित है, क्योंकि ये दोनों बराबरी के हैं। दोनों ही मंत्र पड़ेगा तो क्या होगा? दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं, दोनों ही पढ़ोगे, दोनों ही एक बाप के हैं। मेरे पास एक केस आया, नाम नहीं बताऊंगा। एक भाई ने एक भाई का मर्डर कर दिया, और कब किया? मंदिर जाते समय किया। किससे करवाया? सुपारी देकर करवाया। कारण क्या था कि वो भाई थोड़ा होशियार था, उसका धंधा अच्छा चलता था, और बाजू में उसकी दुकान थी, उसकी कम चलती थी। क्योंकि वो ईमानदार था, समय देता था, बस इसका धंधा अच्छा क्यों चलता है? हम दोनों एक बाप के भाई हैं, ये कमाई कर रहा है, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं। जब एक भाई है और ये सुखी, मैं दुखी क्यों हूं? और सबको बराबर हिस्सा मिला था, लेकिन बस उसकी जलन से मर्डर कर। जब वो पकड़ा गया, एक एसपी थे, मेरे परिचय में थे, तो मैं जहां था वहां से बोले, महाराज जी मेरा ट्रांसफर हुआ, एक आशीर्वाद दो, बहुत डेंजर केस है, 3 महीने हो गए अभी तक मर्डर करने वाला नहीं पकड़ा गया। सैकड़ों लोगों को पकड़ करके रिमांडर पे ले लिए। सरकार ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और मुझे कहा है कि तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम अपराधी को पकड़ोगे। बोले गुरुदेव बहुत बड़ी चुनौती है, आप आशीर्वाद दो कि मैं अपराधी को पकड़ूं और सजा दिलाऊं। तो मैंने भी खुशी खुशी दे दिया। मैंने कहा भैया आशीर्वाद, जा तो सफल होगा। मैंने पीछे लगा दी, आप कौन नहीं देगा? सभी देंगे, अपराधी को पकड़ने कौन नहीं देगा? बोले बस महाराज आशीर्वाद दो, मैं आपके आशीर्वाद की लाज रखूंगा। वो एसपी गया, उसने, मैंने एक ही सूत्र दिया कि मैंने कहीं ज्यादा दूर मत जाना, सांप काटने के बाद वहीं आसपास रहता है। मर्डर करने वाले अर्थी में कंधा लगाते हैं, उसी को मारते हैं और कंधा लगाते हैं। ये अपराधी मकड़ी के जाल के समान होते हैं। जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं यही अपराधी है। उन्हीं के आसपास देखो, देखा सगा भाई निकला। जब भाई निकला तो पिताजी जो मर गया था उसकी पत्नी की गवाही चाहिए थी, क्योंकि उसके सामने मारा था उसको। दोनों मंदिर गए थे। अब यदि पत्नी ये कह देवे कि मैंने नहीं देखा तो ये बच जाएगा। ससुर साहब थे उसके, उन्होंने कहा बहू एक बेटा तो मेरा मर ही गया, अब एक ही बचा है, ये जेल में सड़ेगा, फांसी हो जाएगी। मेरा बेटा तेरा पति तो मर ही गया है, मेरे कुल के एक दीपक को आप बचा लो। ससुर ने पैर पड़ लिए, सासू ने पैर पड़ लिए बहू की। बहू बेटा तो मर गया, तेरा पति लौटेगा नहीं, लेकिन मेरे कुल का एक दीपक है, इसको बचा लो। तेरे गवाह पर बच जाएगा। इसलिए ज्यादा कठोर नहीं होती, वो थोड़ी सी पिघल गई। एसपी के पास पूछा उन्होंने, एसपी से कहा कि साहब मेरे ससुर साहब, मेरी सासू माँ ऐसा कह रही है। एसपी भी घबरा गया और ससुर ने एसपी से कहा साहब आप मत भड़काओ, मेरे कुल दीपक वो तो मर ही गया है।
उस एसपी को एकाएक ध्यान आया, बोले तुम्हारे कोई गुरु हैं क्या, तुम्हारे परिवार के कोई गुरु हैं क्या? तो उसने मेरा नाम ले लिया कि हाँ मेरे गुरु सुधासागर महाराज हैं, वो हमारे पति महाराज को बहुत मानते थे और हमारा पूरा परिवार मानता है, ससुर भी मानते, सासू भी मानते। तो एसपी साहब ने कहा वही मेरे गुरु हैं। वो एसपी जैन नहीं थे, अजैन था, बिहार के थे, वही मेरे गुरु। और मैंने जो ये कॉज सॉल्व किया है ना, उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत है। तो आप कुछ मत करिए, आप सीधे महाराज के पास चले जाओ। उस समय मैं चांदखेड़ी में था, पूरा परिवार आ गया। महाराज जी, पत्नी रो पड़ी, वो तो जानते ही था, मैं सबको पता चल गया। महाराज जी अब क्या करें? बोलो भाई क्या करें? मुझे पसीना आ गया, पसीना आ गया, क्या करें? और उस पत्नी ने कह दिया गुरुजी जो कहेंगे महाराज जी वो कर लूंगी। मैंने कहा भाई मेरे माथे क्यों डाल बोलो क्या करना चाहिए? एक गया, दूसरा जेल में सड़ेगा, मर्डर केस है, उसकी सजा क्या होती वो आप लोग जानते हैं, आजीवन या फांसी से। और एक के कारण, और अब वो मामला आ गया, एक आशीर्वाद से घर बच सकता है और घर उजड़ सकता है। भगवान बचाए ऐसे भक्तों से। एसपी साहब ने भी कह दिया महाराज जी आपका क्या इशारा होगा केस उसी तरफ मुड़ेगा। मैं कम से कम 1.5-2 घंटे आदिनाथ भगवान के सामने ध्यान किया। मैंने कहा भाई बाद में बताऊंगा। वो रुके रहे। आदिनाथ भगवान ने संदेशा दिया, अपराधी को माफ किया तो लोग अपराध करके तेरी शरण में आ जाएंगे कि तू बचा लेगा। इसलिए तुझे किसने अधिकार दिया है मारने और बचाने का? किसने दिया है तुझे मारने अधिकार? जिस दिन ये दुनिया की बांगडोर साधुओं के हाथ में आ जाएगी ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। जिस दिन ये भगवान के हाथ में दुनिया का चलाने के हाथ आ जाएगा दुनिया पापाचार से भर जाएगी। महानुभाव, यदि भगवान के हाथ में ये दुनिया हो जाए ना, ये दुनिया पापाचारों से भर जाएगी। ध्यान रखना, इतने पाप होंगे क्योंकि वो जानते हैं भगवान करुणा निधान है। कितनी पाप करो, घनी खम्मा अन्नदाता, इतने में पिघल जाए। जिस दिन ये दुनिया का कानून, जिस दिन ये दुनिया के सारे बांगडोर साधु के हाथ में आ जाएगी महानुभाव, उसी दिन ये दुनिया इतने पापों से भरेगी, इतने मर्डर केस होंगे, इतनी चोरी डकैती होंगे, इतने व्यसन होंगे कि पार नहीं पड़ेगा। साधु के हाथ में आ जाएगी। क्यों? तुम कितनी अपराध करोगे? पाए लागे महाराज, थोड़े रोक के दिखा दोगे महाराज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है ये है। नाटक तो तुम करके जानते ही हो। और साधु का हृदय, संत हृदय नवनीत समान, सरल हृदय है, शांत हृदय है, अपने से बड़े बड़े आए हुए पापियों को भी माफ कर देते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने साधु के लिए दंड संहिता उनके अधिकार में नहीं दी। आपकी उपराश्रित आदि बात अलग है, नहीं दी। अदालतों के अधिकार नहीं दिए। मैंने कहा भाई अपराधी को बरी नहीं होना चाहिए। एक घर तो बच जाएगा, लेकिन हर घर में भाई भाई का मर्डर करना चालू कर देगा। मर्डर चालू हो जाएंगे।
अब ऐसे दुख के लिए कौन सा मंत्र लाऊं, बोलो। भाई भाई से तुम दुखी हो, भाई भाई को मारने को तैयार हो, और बाद में जाकर के महाराज से कहो कि महाराज बचा लो। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कोई मंत्र नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है। भाई भाई से दुखी हो तो जाओ, तुम्हारी शरण मात्र नरक है, कर्म की सजा है, कर्म ही तुम्हें सुधारेगा, धर्म नहीं सुधार सकता, क्योंकि धर्म दयालु है, कर्म निर्दयी है। कर्म निर्दयी है, वो नहीं देखता तुम क्या हो, वो तो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं। इसलिए धर्म से तुम दुख दूर करना चाहते हो, लेकिन दुख की क्वालिटी बताओ क्या है। अपना मूल प्रसंग क्या था? तुम धर्म से दुख दूर करना चाहते हो, तुम भगवान से दुख दूर करना चाहते हो, तुम गुरु से दुख दूर करना चाहते हो, तुम नमोकार मन से दुख दूर करना चाहते हो, तुम भक्तांबर से दुख दूर करना चाहते हो। दुख की क्वालिटी बताओ पहले, बताओ दुख बताओ। तुम अपने आप से दुखी हो, धर्म के पास कोई उपाय नहीं। तुम अपनी बुरी आदतों से दुखी हो, कोई मंत्र नहीं। तुम अपने परिवारजनों से दुखी हो, कोई मंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं है। और गजब तो जब हो जाता है, तुम आते आते कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान से दुखी हो। और बता दूं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो महाराज से ही दुखी हैं। अब का बचाव खाक है, भगवान से ही दुखी हैं। हम गांव गांव में बिहार करते हैं, महाराज ये मंदिर है इससे दुखी हूं, कौन सेवा करे, कोई नहीं बचा, मैं अकेला बचा हूं, मैं दुखी हूं भगवान, महाराज इस मंदिर से दुखी हूं। पूर्वज तो मंदिर बना के चले गए, हमारे माथे छोड़ गए। लोग मंदिर से दुखी, भगवान से दुखी हैं, गुरु महाराज से दुखी है। क्या करें, महाराज जी हैं, नहीं तो फिर हम देखते क्या करना है। महाराज से दुखी, महाराज से परेशान है, महाराज को पता नहीं चल जाए, यही दुख है तुम्हें। अब बताओ, महाराज को पता नहीं चल जाए मेरी बुराई, इस बात से दुखी हो तुम, डर रहे हो, कांप रहे हो, महाराज से दुखी हो। तुम अपने माँ बाप से दुखी हो, कैसे दुखी हो बताओ। शेयर करना। मम्मी पापा जब घर से बाहर जाते हैं तो दोस्त को क्या फोन होता है, बोले आजा बेटा, बोले क्यों, आज मम्मी पापा नहीं है, मजा है, बाहर घूमने गए हो, बोले भाई टाइम होगा, बोले कोई डर नहीं, मम्मी पापा है ही नहीं। क्या कह रहा है रे तू, मम्मी पापा नहीं है इसलिए तू खुश है, मम्मी पापा नहीं है तो तू खुशी मना रहा है, कोई चिंता नहीं, आज रात भर नहीं जाऊं, कोई फर्क पड़ना, मम्मी पापा है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी पापा के सामने नहीं रहने पर तुम खुश हो रहे हो और वो उपस्थित रहने में दुखी हो रहे हो, जाओ तुम्हारे विनाश निश्चित है। और विनाश के साथ साथ इस दुख को मिटाने का कोई मंत्र नहीं है। माँ बाप से दुखी होते, और ये करते हैं कि नहीं दोस्त यार, करते। माँ बाप से दुखी, उनकी उपस्थिति उन्हें सुखदायी नहीं है। वैसे गुरुओं की भी कई बार हो जाता है, लोग गुरुओं से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और कह दूं, समय तो हो ही गया है, कह दूं, कह दूं, तुमने कोई नियम ले लिया है, तुम उसी नियम से दुखी हो। क्या करें, महाराज की बातों में आके चहार देते समय नहीं लेते तो महाराज लौट जाते। मैंने रात्रि भोजन त्याग दिया,
बड़ा परेशान हूं। नियम लेके दुखी हो, नियम से दुखी हो, नियम से दुखी हो, व्रत से दुखी हो। क्या कहूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मुनि बन गए हैं, वे मुनि पने से दुखी हैं। ओहो, मैंने आंख बंद कर ली। भगवान, इस दुख को मिटाने का कोई मंत्र बताओ। एक मुनि मुनि बनने से दुखी है, इसका कौन सा श्लोक पढ़ लूं भक्तांबर का? मुनि पने से दुखी है। मैं मुनि बन गया, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया महाराज, बहुत परेशान हूं। अब इस दुख से मिटाओ भाई। आप लोग मुझे कल तक कोई मंत्र मिल जाए तो दे देना। एक मुनि महाराज अपने मुनि पद से दुखी हैं और वो कह रहा है इस दुख से मिटने का कोई उपाय बताओ रे। आपके पास हो तो मुझे बताओ, मेरे पास तो नहीं है। मुनि पने से दुखी, हारिका पने से दुखी है, प्रतिमाधारी प्रतिमाएं ले ली उससे दुखी है, ब्रह्मचारी व्रत ले ला ब्रह्मचारी व्रत से दुखी है। जिनके कारण से सारे संसार के दुख मिटते थे तुम उनसे दुखी। जिनके कारण से, जिस पद से सारे संसार के दुख दूर हो जाते हैं उनसे तुम दुखी हो। तुम नियम से, जो नियम काहे के लिए लिया जाता भैया दुखों को दूर, तुम उस नियम से दुखी हो। तुमने मंदिर जाने का नियम ले लिया उससे दुखी हो, पूजन करने का नियम लिया उससे दुखी हो, अभिषेक करने का नियम लिया उससे दुखी हो। आखिर तुम्हारे दुखों को क्या करूं मैं? इसलिए तुम धर्म से दुख मिटना चाहते हो तो पहले उस दुख की क्वालिटी बताओ, तुम किससे दुखी हो। और जो दुख मैंने आज तुम्हें बताए हैं, महानुभाव क्षमा करना, धर्म को बुरा मत कहना। धर्म सब दुखों को दूर करता है। जो दुख मैंने बताए, इन दुखों को दूर करने का कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि ये दुख के कारण थे ही नहीं और तुम इन्हीं से दुखी हो रहे हो। तो थोड़ा दुख की क्वालिटी चेक करो, फिर मंदिर आओ। दुख की क्वालिटी को थोड़ा करो, फिर शांति धारा की बात करो, अभिषेक की बात करो। दुख की धारा करो, फिर भक्तांबर पढ़ो। ऐसे दुखों से दुखी मत हो, ऐसे दुख से दुखी मत हो जिसका कोई इलाज, ऐसे दुख से दुखी मत हो जिसका कोई मंत्र ना हो, ऐसे दुख से दुखी मत हो जो अभिषेक से दूर ना हो सके, ऐसे दुख से दुखी मत हो जो मुनि पद पर रहने के बाद भी तुम्हें दुख दूर नहीं कर पाओ। ऐसे दुख से दूर हो जिसका दुनिया में कोई इलाज होना चाहिए। महावीर भगवान इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता।